हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार। आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी ग्रामर क्लासेज जो कि क्लास 10th और 11th 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कि नाउन चैप्टर आज मैं लेकर आया हूँ। चलिए आज हम लोग नाउन के बारे में यानी संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा है तो क्या है? संज्ञा इंग्लिश में इसको नाउन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नाउन। पहले इसका मतलब संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। संज्ञा का सामान्य अर्थ अगर कहा जाए तो इसका मतलब होता है नाम। किसी भी चीज का जो वो नाम हो वो संज्ञा कहलाता है। अभी हम संज्ञा के आप लोग को परिभाषा बतलाएंगे तो उसमें नाम का ही बारे में जिक्र किया रहेगा। तो संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो वो है नाम है यानी नेम है। चलिए हम लोग संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा का परिभाषा हम लोग देखते हैं। संज्ञा है तो क्या है? इसमें लिखेंगे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। क्या बोला गया है डिफिनीशन में? संज्ञा में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे व्यक्ति में फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। व्यक्ति में अगर कहा जाए तो राम संज्ञा है। आपका जो नाम होगा वो भी संज्ञा है। मोहन, सोहन, यानी कुछ भी नाम हो, व्यक्ति का कुछ भी नाम हो वो क्या होगा? संज्ञा होगा। वस्तु में अगर कहा जाए तो ये मार्कर यानी पेन लिखे, कलम, मार्कर, टेबल, कुर्सी, ये सभी क्या है? संज्ञा है। स्थान में देखा जाए तो पटना, दिल्ली, अमेरिका, लंदन, ये सभी क्या है? संज्ञा है। और भाव में देखा जाए तो वो हो जाएगा बुढ़ापा, सच्चाई, अच्छाई, ऊंचाई, नीचाई, etc। ये तमाम सारे क्या है? संज्ञा है। ये सब संज्ञा का उदाहरण है। ये सब व्यक्ति हो गया। यहां से यहां तक ये सब क्या हो गया? व्यक्ति हो गया। वस्तु में अगर देखा जाए तो यहां से लेके ये सब क्या है? वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। स्थान में देखा जाए तो पटना, दिल्ली, अमेरिका, लंदन, ये सब क्या है? स्थान है। और भाव में देखा जाए तो बुढ़ापा, सच्चाई, अच्छाई, ऊंचाई, नीचाई, ये सब क्या है? भाव है। तो ये तमाम सारे चीज क्या है? संज्ञा है। ऐसे में संज्ञा का सामान्य अर्थ यानी साधारण अर्थ नाम ही होता है। या दुनिया में वो कोई भी चीज हो, वह दुनिया के कोई भी चीज हो, अगर उसका नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। चलिए अब हम लोग संज्ञा का भेद पढ़ते हैं। तो अब हम लोग संज्ञा का भेद पढ़ेंगे। जो लोग अगर इस चीज से अवगत नहीं होंगे वो जान लेंगे और हमारे वीडियो को देखेंगे और शेयर भी कीजिएगा। अब हम लोग नाउन का प्रकार पढ़ेंगे। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण यह टॉपिक है
क्योंकि बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो तो इसमें से सबसे ज्यादा अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाता है तो वो संज्ञा का भेद पूछा जाता है। तो संज्ञा है तो कितने प्रकार के, संज्ञा होते हैं तो कितने प्रकार के, संख्या का भेद कितने है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एक में है वो है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा होता है द्रववाचक, वाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन। चौथा होता है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और लास्ट होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। काफी ये टॉपिक जो है यहीं से पांचों ये काफी इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको प्रॉपर बोलते हैं, जातिवाचक कॉमन बोलते हैं, द्रववाचक मटेरियल बोलते हैं, समूहवाचक कलेक्टिव बोलते हैं और भाववाचक जिसका हम लोग अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये तमाम सारे जो संज्ञा है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो ये क्या है। तो इससे आपसे नाम से ही स्पष्ट है, प्रॉपर यानी खास। क्या होना चाहिए? वह व्यक्ति, वह स्थान या वह जगह जो खास हो, इस दुनिया में उसके सिवाय कोई और नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। परिभाषा में लिख लेंगे जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा के या जिस स्थान, वो भी लिख सकते हैं, जिस स्थान से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला गया है? जिस स्थान से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, या जिस संज्ञा से, या यहाँ पे स्थान के जगह पर संज्ञा भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत ना होगा। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी उसको खास होना चाहिए। जैसे में कलम, कलम तो बहुत सारा है, कलम तो बहुत सारा है, लेकिन उसी में से अग्नि जेल क्या होता है? अग्नि जेल खास किसी के नाम के बारे में बोला गया है, क्या हो जाएगा? अग्नि जेल ये होगा। मार्कर, मार्कर तो बहुत सारा है, उसी में से कुछ किसी का स्पेशल नाम होगा वो, तो ये क्या है? वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। पटना, पटना ये क्या है?
दुनिया में एक ही है, खास है। दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, मुंबई, ये क्या है? खास है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? स्थान, ये सब क्या है? स्थान। पटना, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या है? स्थान हो गया। टेबल, टेबल तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें से ही कोई स्पेशल टेबल हो, जैसे में लोहे का टेबल, और लोहे में से किसी का स्पेशल नाम हो, जैसे में मान लिया जाए से उस लोहे के टेबल का नाम रख दिया गया सोहन टेबल। लोहे के टेबल का नाम क्या रख दिया गया हो? सोहन टेबल। ये क्या हो जाएगा? खास हो जाएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति के खास के कारण इस टेबल का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा? खास होगा। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर है। क्या है? प्रॉपर है। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से अगर जाइएगा नदी, नदी में तो बहुत सारा नदी हो गया, तो यह समूह में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। वह में से कहिएगा गंगा, गंगा पूरी दुनिया में एक ही है। गंगा हो गया, हो यमुना हो, सरस्वती हो, ये सब क्या है? तमाम सारे नदियां में से केवल एक ही नदियां है। तो ये सब क्या है? हिमालय, हिमालय, तिब्बत की पठार, तिब्बत की पठार, ये सब क्या है? खास है। तो यह कौन सी संज्ञा कहलाएगा? मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। कौन सी संख्या होगा? कौन सी संज्ञा होगा बच्चे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो ये तमाम सारे आप उदाहरण से आप देख सकते हैं कि इस उदाहरण में किसी भी दो नहीं है, दुनिया में एक ही है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग दूसरा है मेरा जातिवाचक संज्ञा। चलिए हम लोग जातिवाचक संज्ञा में आप लोग चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा है तो क्या है, इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा और बार बार इसको देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। अब हम लोग चलेंगे जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में क्या बोलते थे इसको? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। जिस संज्ञा से, इसका परिभाषा देंगे, जिस संज्ञा से संपूर्ण, संपूर्ण कहने का मतलब पूरा, संपूर्ण जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, बैल, नदी, तालाब, तालाब, झील, पोखर, कलम, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या बोल रहा है? जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में गाय, गाय इस दुनिया में तो एक नहीं है, इस दुनिया में गाय तो एक नहीं है। अगर गाय कह दिया गया है तो पूरे जाति का बोध हो रहा है, पूरे गाय भर का बोध करा रहा है कि ना? यानी कहेंगे किसी को गाय, तो गाय मतलब क्या? बहुत सारा गाय हो गया। तो बैल, उसी प्रकार से बैल, बैल भी बहुत सारे होते हैं। नदी, दुनिया में एक तो नदी है नहीं, पूरे दुनिया में बहुत सारे नदी है। उसी प्रकार से तालाब, झील, पोखर, कलम, लड़का, लड़की, लड़की, औरत इत्यादि क्या होगा? यह जातिवाचक संज्ञा होगा। यानी लड़की, कहेंगे ए लड़की,
ए लड़की, लड़की कहने का मतलब बहुत सारा लड़की, या किसी भी क्लास में कहेंगे ए लड़की इधर आओ तो वो सभी लड़की आ जाएगा। उसी में से कहेंगे चंपा, फूल कुमारी, आरती, मनीषा, काजल, ये तमाम सारे जो नाम अगर किसी का पुकार कर अगर बुलाएंगे तो वो मेरा हो जाएगा फिर प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा ए लड़की तो लड़की मतलब बहुत सारे लड़की, उसी प्रकार से बोलेंगे ए लड़का, लड़का तो बहुत सारा लड़का हो गया, औरत तो बहुत सारे औरत, जैसे मैं आपका चाची, माँ होगी, गांव देहात के जो और आंटी लगते होंगे वो सब क्या हो गए औरत, तो ये बहुत सारे औरत होंगे। तो इसमें पूरे जाति का बोध करा रहा है। क्या कर रहा है? झील, बहुत सारे झील है, डल झील, बुलर झील, ये तमाम सारे झील है, तो बहुत सारे झील है। तो कलम लड़का, लड़की औरत, ये इत्यादि तमाम सारे जो ये उदाहरण आप देख रहे हैं उसमें किसी एक का बोध नहीं करा रहा है, किसी एक का बोध नहीं करा रहा है। इसमें आप तमाम सारे उदाहरण से गाय, बहुत सारा गाय हो गया, बैल, बहुत सारा बैल हो गया, नदी, बहुत सारा नदी है, तालाब, बहुत सारा तालाब, झील, बहुत सारे झील है, पोखर, तालाब, ये जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे जातिवाचक संज्ञा है तो क्या है। यह दूसरा नंबर था जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, वह है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आखिर समूह नाम से स्पष्ट है, आप लोग समझ सकते हैं। समूह, समूह मतलब होता है बहुत सारे लोग। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। समूहवाचक संज्ञा नाम से स्पष्ट, समूह, समूह का मतलब होता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे कुछ भी, बहुत सारे वस्तु एक साथ में रूप हो, यानी एक रूप में एक साथ में हो तो वो क्या कहलाएगा? समूहवाचक कहलाएगा। तो हम लोग चलते हैं समूहवाचक में। जिस संज्ञा से या वस्तु या किसी स्थान से समूह भर का बोध होता हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोल रहा है? जिस संज्ञा या वस्तु या किसी स्थान से समूह भर का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सभा, सभा को आप लोग देखते हैं, कहूं भी अगर सभा बुलाई जाती है तो उसमें एक लोग नहीं रहते, बहुत सारे लोग रहते हैं, समूह के रूप में रहते हैं, तो ये क्या होंगे? समूहवाचक होंगे। सेना, सेना को अगर कहा जाए तो सेना एक अकेले नहीं रहते हैं, यह बहुत सारे रहते हैं, वो सेना हो गया। और क्या हो जाएगा? वर्ग, वर्ग में देखिएगा कोई एक बच्चे नहीं रहते, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, ये क्या होंगे? समूहवाचक हो गए। क्या हो जाएंगे? समूहवाचक हो गए। उसी प्रकार से घोंद, घोंद, घोंद मतलब केला का घोंद हो, आम का घोंद हो, अंगूर का घोंद हो, ये तमाम सारे क्या रहते हैं? समूह में रहते हैं। केला देखे कभी अकेले फड़े हुए, एक छीमी कभी फड़ता है नहीं, वो समूह में रहते हैं। ये सब क्या होंगे? समूहवाचक संज्ञा। मेला, मेला, मेला में देखते हैं कोई एक आदमी रहते हैं, एक आदमी से मेला हो जाएगा? नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं, ये क्या होंगे? समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ये तमाम सारे जो आप चीजें देख रहे हैं वो क्या है? समूहवाचक का उदाहरण है। इत्यादि
तो आज हम लोग 3 टॉपिक समाप्त किए हैं संज्ञा का। पहला जो व्यक्तिवाचक पढ़े, दूसरा हम लोग पढ़े थे जातिवाचक और तीसरा हम लोग पढ़े समूहवाचक। ये 3 संज्ञा का भेद हम लोग पढ़े, जाने और समझे। किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक देखते रहिए यूट्यूब पर A1 स्टडी एरिया पर। जय हिंद, जय भारत।